दुनिया के पहले एक अंधे वजीर दाखिला से मिलिए जो अपने कुत्ते से मदद लेता है और साबित हुआ कि कुत्ते से बड़ा वफादार कोई नहीं हो सकता। एक अंधे को कैसे अवाम ने वोट दे के अपना वजीर दाखिला मुंतखब किया। आज इस अंधे वजीर दाखिला को वजह बना के आपसे बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आप वीडियो का इंट्रो देख के और टाइटल देख के हैरान होंगे कि ये दुनिया का कौन सा शख्स है जो अंधा था फिर किसी मुल्क का वजीर दाखिला बना। वजीर दाखिला बनने के बाद एक अंधा जो था वो अपने कुत्ते से मदद लेता था चलने फिरने में और बाकी चीज़ें करने में। अब इस अंधे की देखने की हिस्स तो नहीं है, नाबीना है, सुनने की हिस्स है, सूंघने की हिस्स मौजूद है, चखने की हिस्स मौजूद है, लेकिन वो देख नहीं सकता और वो किसी रियासत का जो था वो वजीर दाखिला बन गया। अब सवाल ये उठता है कि इस अंधे को जिसकी बनाई नहीं उसको अवाम ने वोट कैसे दे दिए, क्यों दिए? क्या किसी अच्छी कौम का कोई अंधा वजीर दाखिला हो सकता है और फिर वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट को संभाल सकता है, किसी पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, और जब बन जाए तो उसने कितना अच्छा काम किया। वो अंधा, वो शख्स, वो वजीर दाखिला जिसको चलने में भी एक कुत्ते की मदद चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे हुआ। ये कौन है और इसका मवाजना करूंगा मैं। आंखें रखने वाली कौम ने अंधे को वोट दिए और पाकिस्तान के अंधे लोगों ने आंखों वालों को वोट दिए। ये 1947 में पैदा हुए। नाम इनका डेविड ब्लैंकेट है। लेबर पार्टी बरतानिया से इनका तल्लुक था। पैदाइशी तौर पर ही ये अंधे थे और नहायत ही गरीब घराने से तल्लुक रखते थे। मुख्तलिफ अदबार में बतौर स्टेट सेक्रेटरी काम किया, बतौर होम सेक्रेटरी काम किया। 1947 में जनरल इलेक्शन जब बरतानिया के हुए तो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उससे कबल हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर रहे। पॉलिटिकल थ्योरी के तालिबे इल्म थे अंधे होते हुए भी। अब डेविड ब्लैंकेट जो हैं ये पाकिस्तान भी इन्होंने दौरा किया और कश्मीरी नज़ाद हाउस ऑफ लॉर्ड के पहले रुकन जो थे लॉर्ड नज़ीर अहमद वो उनके हमरा गए थे। डेविड ब्लैंकेट की स्टोरी के ऊपर बात करना इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इसको वजह बना के आपको ये इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि आपको समझाया जा सकता है कि जो महज़ब कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, वहाँ पे किन चीज़ों को देखा जाता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी वज़ीर दाखिला हैं, सारी चीज़ें हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब भी हैं, सिंध भी हैं, KPK भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी हैं। ये सारी चीज़ें उनकी देखेंगे, उनकी चंद लाइनें, और यहाँ के वज़ीर दाखिला जो डेविड ब्लैंकेट हैं साबिक, उनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने शेफील्ड के इलाके से इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेबर पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े और डेविड ब्लैंकेट जो हैं वो जीत के। अब डेविड ब्लैंकेट जहां जीते, पैदाइशी तौर पे अंधे थे और गाइड डॉग इसको कहते हैं, रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला, इसका सहारा लेते थे और वो मजबूर और लाचार थे, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर सलाहियतें थी। तो एक अंधे और नाबीना शख्स को अवाम ने वोट तक दे दिए। उसका एक मोटिव था, उसका एक मिशन था, उसका एक गोल था। उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी हासिल कर रखी थी, बेशक गरीब घराने से थे, और फिर वो कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एक दिन मुल्क के वजीर दाखिला बने। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, विकिपीडिया के ऊपर देखेंगे तो इनको होम सेक्रेटरी लिखते हैं। यहाँ पाकिस्तान में अंग्रेजी में इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं और इस मुल्क के अंदर वजीर दाखिला को होम सेक्रेटरी कहते हैं, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी और इस तरह से टाइटल हैं। और ये 16वीं सदी से लेके आज तक 500 सालों तक इनको होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और इस तरह से चीज़ें कही जाती हैं। डेविड ब्लैंकेट जो हैं, अगर ये सड़क से जा रहे हैं तो कुत्ते को एक हाथ में रखा है, आगे ट्रैफिक लाइट्स आई हैं तो कुत्ता देख के बताएगा कि कब रुकना है, कब चलना है। अगर कुत्ता रुक जाए तो डेविड ब्लैंकेट रुक जाते थे, अगर वो चलना शुरू करे तो इस मीन्स के ट्रैफिक लाइट्स खुल गई, उन्होंने चलना शुरू कर दिया। फिर वो उनको गाइड करता था कि किस रास्ते से किस तरफ जाना है, और कुत्ते की रहनुमाई से एक नाबीना आदमी इस बरतानिया जैसे ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहते हैं वहाँ से न सिर्फ इलेक्शन लड़ा, न सिर्फ वो जीते, बल्कि वो वज़ीर दाखिला होम सेक्रेटरी भी बने। ये मिसाल क्या आप पाकिस्तान के अंदर कोई दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वहाँ पे आंखें होने के बावजूद हमने अंधे लोग देखे। ये सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, और जहाँ पे डेमोक्रेसी या सही मानों में ये सिर्फ काम वहीं पे हो सकता है। और फिर यहाँ पे अगर आपकी ज़ुबान के
ऊपर आने वाले अल्फाज अच्छे हैं, अगर आपके पास अच्छा मंशूर है, अगर आप किसी अच्छी पार्टी से हैं, आप ज़ाती हैसियत में लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन आपकी अच्छी है, फिर बेशक आपकी दानों आंखें ना हों, आप पैदाइशी तौर पे नाबीना हों, तो ग्रेट ब्रिटेन जैसी डेमोक्रेसी आपको एक गरीब घराने से अंधा होते हुए भी जब आप इलेक्शन में आए तो यहाँ के अवाम आपको फॉलो करते हैं। अवाम जो जमहूरी हैं, इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है उसको वजह बना के आप इन बड़े बड़े हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ पार्लियामेंट के रुकन और मेंबर भी बन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर वजीर दाखिला किसी भी जमात से हो, मैं उनकी मिसाल देता हूँ, चाहे वो पहले शेख रशीद थे, बिल्लो रानी जैसे अल्फाज कहा करते थे बिलावल भुट्टो के लिए, जो कि नहायत ही बेहुदा मैं इसको गुफ्तगू कहूँगा, लेकिन वजीर दाखिला का काम कुछ और होता है। मौजूदा वजीर दाखिला की मिसाल आपको दे देते हूँ, राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिनके ऊपर आज वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुई, यानी कि एक शख्स मुल्क का वजीर दाखिला है, उसी के गिरफ्तार करने के वारंट जारी हो गए। इससे आगे मैं जमहूरियत की कोई मिसाल नहीं दे सकता। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहना कि आपने तो डंडा देखा है, हमारे पास तो डंडा है, फिर ये कहना कि हमने जहाँ 50 शेल फेंकने थे वहाँ 50 और एक्स्ट्रा फेंके। अच्छा जी, हमारे पास ऐसे ड्रोन आ गए जिनकी मदद से हम इन लोगों को कुचल के रख देंगे। ओ इमरान खान तुम्हारी खैर नहीं। खैर खान साहब भी तो आगे से यही कुछ कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो अखलाकी अक़दार थी, ये जो टाइटल थे वज़ीर दाखिला वाले, ये जो ओहदे मिलते हैं, जो चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी बड़े मनसब के ऊपर, चाहे वो सदर पाकिस्तान है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उस मनसब के ऊपर बैठने से इंसान का कद काठ बड़ा नहीं होता। इसकी मिसाल और तरीके से दूंगा। कई बार कई लोग ऐसे मनसब पे बैठ के उन्होंने उस मनसब की तौहीन की, और बाज़ लोगों ने इस मनसब के ऊपर बैठ के उस मनसब की बढ़ाई की। इसकी मिसाल मैं बेशुमार तरीक़ों से दे सकता हूँ, लेकिन इस बहस में उलझने के बजाय ये देखना होगा कि एक वफ़ादार कुत्ता ब्लैंकेट की रहनुमाई करता है और वो आगे बढ़ता है, एक अंधा आवाम के वोटों से कामयाब हो के मुल्क और कौम की खिदमत करता है। हमारे यहाँ वोट मांगने का मेयार क्या है? पैसा लेना है, सड़क लेनी है, टूटी नलका लेना है, या कुछ ज़ाती काम करवाना है? फिर बरादरीज़म, इलाकाईज़म, झूठा प्यार मोहब्बत और अंधा इश्क सियासतदानों से और सियासी पार्टियों से नज़रिया किसी के पास नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। जो नज़रिया खान एक लेके आया था, रियासत मदीना बनाऊंगा, मुल्क में इंसाफ करूंगा, फलां चीज़ करूंगा, यही इमरान खान जब इक़्तिदार में था तो आपको टमाटर, सड़कें, प्याज, आलू, चावल, घी सस्ता चाहिए था, तब आप इसके खिलाफ थे, मीडिया इनकी ट्रोलिंग कर रहा था। मैं नहीं कहता हूँ तब खिलाफ क्यों थे और अब साथ क्यों हैं, लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आज जब साइफर आया, बाकी चीज़ों में हुकूमत से बाहर निकले, तो यही कौम पाकिस्तान की आज इमरान खान के साथ क्यों है? जब ये पावर में था तो तब साथ क्यों नहीं थे? तब क्यों कहते थे हमें टमाटर सस्ते चाहिए? उसकी वजह है हम लोगों की भेड़ चाल है। 70% अवाम पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल हैं। जो तबका है उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जब गुर्बत आन पड़ती है तो फिर वो उसके मुखालिफ हो जाते हैं। जैसे अब नून लीग की हुकूमत में महंगाई है तो इमरान खान के साथ हो गए। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमरान खान को अच्छा समझते हैं। थोड़ा अरसा गुजरेगा, ये टमाटर, दाल, चीनी सारा कुछ सस्ता होगा तो यही लोग इमरान खान के बजाय इस हुकूमत के साथ हो जाएंगे। क्योंकि हम भेड़ चाल में इसको इसलिए कहता हूँ कि हम लोग उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं जिस तरफ एक मोमेंटम बना होता है। और नो डाउट पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये वाहिद इमरान खान है जिनके साथ इतनी बड़ी तादाद में अवाम उनके साथ हैं और उनकी बातों को समझ बैठे। एक जुमला बोलते हैं, उसकी तारीफ़ कर देता हूँ। मेरे फादर इन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा तो मुझे उसका जवाब ना आया। मुझे उन्होंने पूछा कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, इसका मतलब क्या है? तो मैंने उनको कहा मैं इसकी सही तशरीह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये किसी सियाने ने ऐसा ज़बरदस्त जुमला बोला जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर फिट आता है। वो अक्सर मेरे साथ बहस व मुबासा करते हैं। तो उन्होंने कहा ये कौम, ये सियासतदान जो हैं, इन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अच्छा, उन्होंने तशरीह बताई कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना क्या होता है। उन्होंने कहा लो बस की बत्ती भी तो कह सकते थे, कार की बत्ती भी तो कह सकते थे, ट्रक की बत्ती के पीछे इस कौम के ऊपर जुमला फिट इसलिए आता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रक सामने से जा रहा है, आप पीछे हैं, आपको उस ट्रक के अंदर क्या है कोई पता नहीं, वो बंद है, वो खाली है या भरा हुआ है,
उसमें सिर्फ आपको ट्रक की बत्ती पीछे साइड वाली या मीटर वाली लाइट ऑन होती हुई नज़र आएगी, बाकी कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यही हाल है हमारी कौम का, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, ये कुछ भी नहीं देखते। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर डेविड ब्लैंकेट अगर पैदा हो जाता, अगर वो अंधा होता, आप लोग तो उसको गवर्नमेंट के तौर पे होते हुए रियासत उसको एक छड़ी तक ना देती जो पकड़ के चलता। गाइड डॉग उसका मिलना तो बड़ी बात है, ये रियासत उसको कभी रास्ता ना देती, रास्ते में चलते हुए सहारा ना देती। लेकिन ये मुल्क जो है वो डेविड ब्लैंकेट जैसे लोगों को इस मनसब तक बैठाता है। क्यों? कि वो काबिल होते हैं, यहाँ काबिलियत देखी जाती है। जहाँ राई, खान, पश्तून, भट्ट, ख्वाजा, मियाँ ये नहीं देखा जाता। और जिस मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें हों वो मुल्क तरक्की करते हैं। जिस मुल्क के अवाम पढ़े लिखे हों वहाँ पे शऊर आता है, शऊर आने से जमहूरियत आती है। जब तक शऊर नहीं आएगा तब तक आपके अंदर ये चीज़ें नापैद रहेंगी, कुछ नहीं हो सकता। सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर डेविड ब्लैंकेट जैसा कोई शख्स हो तो अंधा भी हो आप उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। और जो आंखों वाले हैं, हमने अपनी आंखों से आंखों वालों को अंधा देखा है। तो अंधा कौन होता है? जो सोच समझ और देखने के बावजूद ना समझ रहा हो। तो कहने का मतलब ये कि 21वीं सदी के अंदर भी अगर हम अंग्रेज़ों की मिसालें दे के अपने लोगों को मुतासर करने की या जगाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें तो रोना आएगा, हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो लिहाजा जमहूरियत जिन मुल्कों के अंदर होती है वहाँ डेविड ब्लैंकेट जैसे अंधे लोग भी जो हैं वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं और बड़े मनसब पे पहुँचते हैं। जहाँ पे जमहूरियत ना हो, शऊर ना हो, वहाँ आँखों वाला वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्त व शनीद आपने देख ली कि वो लोग फिर क्या करते हैं और किस तरह के नुमाइंदे होते हैं। है लंबी बातें कर गया, अपना फीडबैक दीजिए। और डेविड ब्लैंकेट के ऊपर बात करना ज़रूरी था कि हम कुछ देख सकें कि एक वफ़ादार कुत्ता उसके साथ है और डेविड ब्लैंकेट जो हैं वो इस मुल्क के अंधे होते हुए वज़ीर दाखिला बने, होम सेक्रेटरी रहे और एजुकेशन के डिपार्टमेंट को भी चलाते रहे। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।